Can I request you all to please open your class 11th NCERT पेज नंबर 247। अब हम किसकी बात करने वाले? डिस्कवरी ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की। डिस्कवरी कैसे मिले थे? अब पता है, गलती से मिल गए थे। पांचों के पांचों की एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी। अच्छा, जैसे पेनिसिलिन की डिस्कवरी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने गलती से कर दी थी, वैसे हाँ, वैसे इसकी भी एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी। शुरुआत किसने की थी? शुरुआत की थी चार्ल्स डार्विन और उनके बेटे ने, फ्रांसिस डार्विन ने यहाँ से शुरुआत की थी। नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक एट एवरीथिंग विद द साइंटिफिक फ्रेम ऑफ माइंड। ये क्लासिकल एग्जाम्पल है। इन्होंने उस चीज़ को नोटिस किया और उन्होंने पता लगा लिया कि हाँ, ऐसा कुछ हो रहा है। किसकी डिस्कवरी की थी इन्होंने एक्चुअली देखा था कैनरी ग्रास। कैनरी ग्रास, आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी अवेयर कैनरी ग्रास क्या होता है। उसकी जो टोपी थी ना, टोपी मतलब कॉलिप्टाइल। अभी टोपी वाली बात कैसे याद रहेगी? आप देखो पेज नंबर 247 पे ही, आप राइट हैंड साइड में कॉर्नर में देखो, वहाँ पे चार ऐसे बने हुए हैं। जो तीसरे वाले में तो आपको टोपी भी दिख जाएगी। तो यूनिलेटरल इल्यूमिनेशन हो रहा है वहाँ पे। यूनिलेटरल का मतलब, लेटरल साइड तो दो होती है, यूनि मतलब वन, तो एक साइड से इल्यूमिनेशन हो रहा है और वहाँ पे क्या हो रहा है, वो टोपी ऐसे से बेंड हो रही है। अब वो सनलाइट की तरफ अगर वो बेंड हो रही है, ट्रॉपिज्म मतलब ग्रोथ, सनलाइट मतलब फोटोट्रॉपिज्म का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे एक बहुत प्यारी लाइन लिखी हुई है एनसीईआरटी में, आप उसको देखो। उन्होंने लिखा है, द टिप ऑफ द कॉलिप्टाइल वॉज अ साइट ऑफ ट्रांसमिटेबल इन्फ्लुएंस दैट कॉज्ड बेंडिंग ऑफ द एंटायर कॉलिप्टाइल। ट्रांसमिटेबल को तो ऐसे ऐसे कर लो। ट्रांसमिटेबल मतलब ऑक्सीजन ट्रांसमिटेबल होता है, ये बात उन्होंने बताई है यहाँ पे। अब उन्होंने बोला है, या ऑक्सीजन की बात हो रही है, ऑक्सीजन आइसोलेट कहाँ से हुआ था? ऑक्सीजन को आइसोलेट किया था FW वेंट ने, अब उस टोपी से किया था, लेकिन ओट सीडलिंग, ओट खाते ना, ओट सीडलिंग से हुआ था। इसको कहाँ से आइसोलेट किया गया था? ओट सीडलिंग से किया गया था। आगे चलते हैं, अब हम बात करते हैं बकाने डिजीज़ की। बकाने इज़ बेसिकली फुलिश सीडलिंग डिजीज़, बेवकूफ़ डिजीज़ है। और ये किस में देखी गई थी? राइस सीडलिंग्स में देखी गई थी। कौन करता है इसको? एक फंगस करता है जिसका नाम है जिब्रेला फ्यूजिकुराई। अब उसको किसने क्या देखा, किसने क्या किया, किसने रिपोर्ट किया? ई कुरोसावा, 1926। अब ठीक है, एक और चीज़, 1926 हमारे सिलेबस में एक और जगह आता है। कहाँ पर आता है? क्लास 12th की एनसीईआरटी देखो, क्लास 12th की एनसीईआरटी पेज नंबर 100। उसमें जो डिस्कवरी ऑफ मैकेनिज्म ऑफ जेनेटिक मटेरियल है, उसकी फोर्थ लाइन में आपको कुछ दिखेगा, द क्वेस्ट टू डिटरमाइन द जेनेटिक मैकेनिज्म बिगेन एट 1926, ऐसी कोई लाइन है। वहाँ पर भी 1926 है, यहाँ पर भी है, ईयर्स याद रखना। फिर है कि उन्होंने ये सब सिम्टम्स वगैरह को देखा था। फिर उन्होंने उसको स्टेराइल फिल्ट्रेट से ट्रीट किया था, स्टेराइल फिल्ट्रेट्स ऑफ द फंगस से। तो उनको दिखा था कि वो बहुत विशाल हो गया। तो जिब्रेलिक एसिड हमें पता है वैसे भी बहुत बड़ा कर देता है, तो वो जिब्रेलिक एसिड वहाँ पे उन्होंने ऐसे डिस्कवरी की थी। फिर उसके बाद उसमें बात करी गई एफ स्कूग की। अब एफ स्कूग और उनके कोवर्कर्स, एफ स्कूग को तो मैंने एक्चुअल में स्कूबी डूबी करते हुए स्कूगी डूबी ऐसे याद हो गया था मुझे। एफ स्कूग की बात हम करने वाले। उन्होंने क्या देखा था? उन्होंने देखा था, अब ये थोड़ा सा देखना, इंटरनोडल सेगमेंट्स ऑफ टोबैको स्टेम। कहाँ से लिया गया था? कैलिस लिया था उन्होंने। कैलिस होता है मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, जो डिफरेंशिएट नहीं हुए वो वाला मास। कहाँ से लिया था? इंटरनोडल सेगमेंट ऑफ टोबैको स्टेम से लिया था। उन्होंने ये देखा था कि वो, अब कैलिस वैसे पता होगा लोगों, फुटबॉल खेलते उनको तो पता ही होगा। अब कैलिस प्रोलिफरेटेड ओनली इन एडिशन टू ऑक्सीजन्स, द न्यूट्रिएंट मीडियम वाज सप्लीमेंटेड विद वन ऑफ द फॉलोइंग। कुछ देना पड़ेगा। दो एक्सट्रैक्ट है, दो एक्सट्रैक्ट की बात करिए। किस किस के एक्सट्रैक्ट की बात करेगी? एक्सट्रैक्ट ऑफ वैस्कुलर टिश्यू दे दो, वैस्कुलर टिश्यू पता होगा, जाइलम फ्लूइड बाद में आएगा। ईस्ट एक्सट्रैक्ट, ठीक है, और एक कोकोनट मिल्क या DNA दे दो। कोकोनट मिल्क या DNA दे दो, तीनों में से कुछ भी दे दोगे काम कर जाएगा। किसका काम करेगा? देखो, मिलर 1955 कहीं है क्या सिलेबस में? नहीं है। 1953 है, ये पता होगा 1953 क्या है, DNA की डिस्कवरी। और एक और चीज़ है जो हम मिस कर जाते हैं, जॉर्ज पैलेट ने, पैलेट पार्टिकल्स क्या होता है, राइबोसोम, उनकी डिस्कवरी भी 1953 में हुई थी। He later identified and crystallized the cytokinesis promoting active substance. Cytokinesis क्या होता है? Karyokinesis, cytokinesis. Cytokinesis सेल डिवीजन, सेल साइकिल में आता है। He crystallized the cytokinesis promoting active substance that they termed as kinetin. उन्होंने उसको क्रिस्टलाइज किया था। क्रिस्टलाइज कुछ और किसी ने किया था क्या? किया था, किसने किया था? WM स्टैनली, 1935। क्या क्रिस्टलाइज किया था उन्होंने? वायरस को क्रिस्टलाइज कर दिया था। उनको पता चल गया था हाँ, यहाँ तो प्रोटीन है, यहाँ पे प्रोटीन का कवर है, कोट है, ठीक है। ड्यूरिंग मिड 1960s में कुछ और हुआ था, ग्रेन रिवोल्यूशन की शुरुआत। 3 इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स रिपोर्टेड द प्योरिफिकेशन एंड केमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ 3 डिफरेंट काइंड ऑफ इनहिबिटर्स। 3 इनहिबिटर हैं। अब याद ये रखना, अब कन्फ्यूजन का होता है, इनहिबिटर था क्या था, दोनों ही, बी भी 2 नंबर पे आता है और एब्सिशन 2 ही है, लेकिन इनहिबिटर के साथ उन्होंने बी दिया है, एब्सिशन के साथ 2 है। तो इनहिबिटर बी, एब्सिशन 2 एंड डॉर्मेंट मतलब डॉर्मेंसी वाला, तो डॉर्मेंट तो ठीक है।
लेटर ऑल थ्री वर प्रूव टू बी केमिकली आइडेंटिकल. सबने इंडिपेंडेंट डिस्कवरी कर दी, बाद में केमिकली आइडेंटिकल निकले. जैसे कि किसने किया था 1900 में मेंडल का जब रीडिस्कवरी हुई थी, किस 3 साइंटिस्ट ने किया था, वो आप पढ़ो कौन थे वो 3 साइंटिस्ट. तो उन्होंने जब रीडिस्कवरी की थी वो भी इंडिपेंडेंटली की थी, वो इंपॉर्टेंट वर्ड है, इंडिपेंडेंटली की थी. लेकिन बाद में क्या निकला, एक ही काम कर रहे थे तीनों के तीनों. इट वॉज नेम्ड एब्सिसिक एसिड अब्बा. एब्सिसिक एसिड अब्बा ही हम करने वाले, अब्बा कैरेट खाते हैं. एच कज़न्स इन 1910 में एच कज़न्स ने कुछ बताया था कि उन्होंने क्या लिया था, पके हुए संतरे लिए थे. पके हुए संतरे पड़े थे और कच्चे केले पड़े थे. हुआ क्या वहाँ पे, वो पके हुए संतरे से, राइपेंड फ्रूट था, वहाँ से कुछ गैसेस निकल रही थी. अब गैसेस निकल के उसने किसी को पका दिया. गैस तो हमारे सिलेबस में एक ही है, कौन है, इथाइलिन. इस पीजीआर में तो एक ही गैस है ना, एक ही वॉलेटाइल सब्सटेंस है, तो उधर जा सकता है. तो हाँ, हम उसी की बात करें, मिथाइलिन की बात करें. और हमारे कज़न्स को, 2 H कज़न्स, एच है ना, 2 H कज़न्स को क्या पसंद है, हमारे 2 H कज़न्स को ऑरेंजेस बनाना पसंद है. बस ये कच्चे खा जाते केले. ओके, अब हम इनके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में.